वला इखलास इल्ला बित्तबत्तुल अन अन्नास, लोगों से कटे बगैर आपको इखलास हासिल नहीं होगा, लोगों से कटना पड़ेगा। मतलब क्या करना? कमरे का दरवाजा बंद कर लेके बैठ जाना? नहीं नहीं नहीं, लोगों से कट जाना मतलब आपके इरादे में कट जाना। वो लोग, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो इन्हों अच्छा समझते, इन्हों बुरा समझते, अब अज़ान हो गई, टाइम जा रहा, अब उन्होंने क्या बोलते कि मैं नमाज नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं नमाज पढ़ लेना। जी आप इनसे कट जाओ ना, आप इनसे कट जाओ, खाने में, पीने में, इबादत में, हर चीज में लोग क्या कहेंगे इस चीज से कट जाओ। आप हमेशा अपने आप को इस कैफियत पे रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लोग से कट जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, आपके सारे मामला सही होते चले जाएंगे, सारे मामला सही होते जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना तुम्हारे सूरतों को देखता है न तुम्हारे अमाल को देखता है, बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे इंटेंशन को, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम क्या करना चाहते हो, नीयतों को चाहता। और चौथी असल और चौथी तालीम पिराने पीर फरमाते हैं फवाइदुल अज़लति वल खलवति व फीहा फाइदतान, फरमाते हैं लोग से कट जाना और अलग हो जाने के दो फायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1 अल फरागु लिल इबादति वल इस्तिनास बिल्लाह, पहला फायदा ये होता कि आदमी अपने आप को खाली करता है अल्लाह की इबादत करने के लिए, उनके लिए, इनके लिए थोड़ी देर छोड़ो, अल्लाह के लिए। इस वक्त से नमाज पढ़ते वक्त क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। इससे आगे बढ़ के बोलूं, अम्मी से, अब्बा से और अपने बड़ों से, बुजुर्गों से भी मिलने अगर गए ना तो फोन को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ या कम से कम साइलेंट कर देना, और ऐसा उल्टा करके डाल देना उसको, वो स्क्रीन भी सताता उसको साइलेंट करके डाल देना, और प्योर टाइम देना अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने दादा को, अपने नाना को। जब उनके साथ बैठे ना, उनके साथ बैठे फिर उठाइए देखे, फिर उन्होंने बात कर रहे हैं फिर पलट के, नहीं, तकलीफ होती है उनको, तकलीफ होती है उनको, समझ में आ रही बात? तो उससे कट जाना, उससे दुनिया के अलायक से कट कर माँ बाप से मिलना, और सबसे कट कर अल्लाह से मिलना, सबसे कट कर अल्लाह से मिलना, तो मन लगता है फिर इबादत में और इत्मीनान हासिल होता है। और इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल उम्र मुबारक होने तक जाकर गारे हिरा में बैठ जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग से कट जाते थे। फिर फरमाते हजरत मालिक बिन दीनार ताबिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मल्लम यअनस बि मुहादसतिल्लाहि अन मुहादसतिल खल्क़ि फ़क़द क़ल्ल इल्मुहु व अमा क़ल्बुहु व दाअ उम्रुहु। हजरत मालिक बिन दीनार पिराने पीर फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिसको अल्लाह से बात करने में मजा नहीं आता, हम अल्लाह से बात करते, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बात करने तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह से बात करना, अल्लाह से दिल लगा कर, जी जो आदमी अल्लाह से बात करने की मजा नहीं लेता है, मखलूक को छोड़ना और अल्लाह से बात करना, अगर इस चीज का कोई मजा नहीं लेता है तो मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हकीकत में उसका इल्म बहुत कमजोर हो गया है, दिल उसका अंधा हो गया है, उम्र उसकी ज़ाय हो गई है। जी असल चीज ये है कि आपको बंदों से बात करो तो जरूरत की हद तक करो, जरूरत की हद तक, उसके बाद पलट कर अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से बातें करना। जी और बाज औलियाउल्लाह ने फरमाया, पिराने पीर लिखते बाज औलियाउल्लाह ने फरमाया है कि जब अल्लाह से बात करना चाहो तो फिर नमाज पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो, कि कुरान का पढ़ना अल्लाह आपसे कह रहा है, और कुरान के अलावा बाकी जितनी नमाज है वो आप अल्लाह से कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, ये आप अल्लाह से कह रहे हैं। और जब कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपसे कह रहा है। अल्लाह से बात करने के लिए नमाज में खड़े हो जाओ और कुरान की तिलावत करो, ठीक है। और फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू, बुरे लोगों के साथ बैठने से बेहतर है कि अकेले ही बैठ जाओ, अकेले ही बैठ जाओ, मत जाओ। खराब लोग के साथ बैठेंगे बराबर उनका असर होता है, बराबर उनका असर होता है। और फिर फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जलीसु सालिह खैरुम मिनल वहदा, और अकेले रहने से भी बेहतर चीज ये है कि आप कोई अल्लाह वाले के साथ बैठ जाओ, कि नेककार और नफा देने वाले, फायदा देने वाले इंसान के साथ बैठ जाओ, जी। और किसी के साथ सोहबत इख्तियार करो, किसी के साथ, दोस्त के साथ, भाई के साथ, जिंदगी में आप किसी के साथ चलो तो फरमाते हैं किसी की भी सोहबत आग की सोहबत की तरह होती है। पिराने पीर फरमाते हैं कि आग से, जैसा आप आग के साथ होते हैं तो दोनों चीजों का इम्कान रहता है कि आग से आपको सेका भी मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी, बहुत सारे फायदे भी मिल सकते हैं, जला दे भी सकती है। तो जब आप अपने साथ आग रखते हैं तो कैसा
ख्याल रखते हैं, अपनी नजर हटाते नहीं उसके ऊपर से कि इसका सिर्फ हमको फायदा पहुंचे, जला न दे। फरमाते हैं किसी की सोहबत में भी बैठो तो यूं तसव्वुर करके बैठो कि मैं आग की सोहबत में बैठा हुआ हूं, कि इसकी तरफ से मुझे फायदा भी आएगा, नुकसान भी आएगा। इसके नुकसान से बचना है और इसका फायदा हासिल करना है। शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब फरमाते ना, कहते हैं आम्मतुन्नास से कहते हैं कि लोगों, जब उलमा की सोहबत में बैठो तो इल्म हासिल करो, इख्तिलाफ हासिल ना करो, कि उलमा में तो इख्तिलाफात होते ही रहते हैं। बोले फला मौलाना उनको बुरा बोले, फला मौलाना उनको बुरा बोले, फला हजरत उनको बुरा बोले, तो ये कहीं को सुन ले क्या आया भाई? इख्तिलाफात तो लोग में रहेंगे। आप उनके पास बैठे तो आप उनसे हदीस सुनकर आना था, कुरान सुनकर आना था, इल्म सुनकर आना था, तसव्वुफ सुनकर आना था। अहलुल किसी भी आप बड़े से बड़े आदमी के पास जाएंगे, उसके अंदर कुछ इख्तिलाफ, कुछ बातें रहती है, मगर आप जब सोहबत में उनके बैठो तो सिर्फ वो चीज़ें लो जो आपको फायदा देती है, और जहां पर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे फायदा नहीं देती है तो उसको अवॉइड करो और उससे बच जाओ।